प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नामक एक व्यापारी रहता था। वो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था और उसने अपना व्यापार काफी फला फूला लिया था। लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। उसका प्रतिद्वंदी एक युवा व्यापारी जिसका नाम केसार था। उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। रघुनाथ ये नहीं सहन कर पा रहा था कि केसार उसका मुकाबला कर रहा था। एक दिन रघुनाथ अपने दुकान की ओर जा रहा था और रास्ते में एक वृद्ध महिला के घर से गुजरा। उस महिला के पास एक अजीब पालतू था, एक हरा तोता जो बहुत चतुर था और अजीब तरीके से बातें करता था। लोग कहते थे कि ये तोता भविष्यवाणियां करता है और जो बातें ये बोलता था वे अक्सर सच्ची साबित होती थी। रघुनाथ ने सोचा, क्या होगा अगर ये तोता मुझे केसार के व्यापार के बारे में कुछ जानकारी दे दे? शायद मुझे उसका कोई राज पता चल जाए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। वो तुरंत उस वृद्ध महिला के घर गया और उससे कहा, नमस्ते देवी, मैंने आपके तोते के बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने तोते को एक दिन के लिए उधार दे दे। मुझे उसकी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। वृद्ध महिला ने एक आंख तिरछी करते हुए कहा, रघुनाथ, तोता सिर्फ सच बोलता है। क्या आप यकीन से चाहते हैं कि आप ऐसा सुने जो आपके लिए शुभ हो? रघुनाथ ने कहा, मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा। एक दिन का तोता इस्तेमाल बहुत लाभकारी होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद महिला राजी हो गई। ठीक है, लेकिन याद रखना, तोता हमेशा पहेलियां बोलता है। तुम्हें समझना होगा कि वो क्या कह रहा है। रघुनाथ तोते को लेकर घर आ गया और उसे अपनी मेज पर रखा। वो बड़े उत्साह से तोते के पहले शब्दों का इंतजार कर रहा था। तोते ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, बाजार में सबसे अच्छी रेशमी साड़ी कौन बेचता है? रघुनाथ थोड़ी देर सोचकर तुरंत बोला, मुझसे बढ़कर और कौन बेच सकता है? मैं सबसे बढ़िया रेशमी साड़ी बेचता हूँ। तोते ने सिर घुमाया और कहा, तुम गलत हो रघुनाथ। जब सूरज सबसे ऊपर होता है और बाजार में हलचल होती है तब तुम रेशमी साड़ी नहीं बल्कि छायाएं बेचते हो। रघुनाथ चौंका, छायाएं? इसका क्या मतलब है? इसके बाद तोते ने फिर पूछा, जब तुम्हारा प्रतिद्वंदी केसार के पास अधिक ग्राहक होते हैं तो तुम क्या करते हो? रघुनाथ थोड़ा परेशान हुआ लेकिन जल ही बोला, वो कीमतें घटा देता हूं। सबसे सस्ता सौदा करता हूं ताकि ग्राहक आकर्षित हो जाए। तोता हंसा और बोला, परंतु एक समझदार व्यापारी तब क्या करता है जब उसका प्रतिद्वंदी केवल झूठे वादे करता है और दिखावा करता है? रघुनाथ सोचने लगा, क्या तोता केसार की बात कर रहा है? वो और ध्यान से सुनने लगा। तोता फिर बोला, वो व्यापारी जो झूठे वादे करता है वो कोई वस्तु नहीं बेचता बल्कि वो सिर्फ शब्दों की चीजें बेचता है, और शब्द रघुनाथ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। रघुनाथ को अब समझ में आने लगा कि शायद केसार केवल वस्त्र और मसाले नहीं बेच रहा था बल्कि वो कुछ और बेच रहा था। एक कहानी, एक छवि, कुछ ऐसा जो लोग उसे खरीदने के लिए आकर्षित करता था। दिन भर तोता अपनी पहेलियां और अजीब बातें करता रहा, लेकिन रघुनाथ की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्या कहानी है वो जो केसार बेचता है? क्या यही उसकी सफलता का राज है? अंत में सूरज डूबने से पहले रघुनाथ ने तोते से आखिरी सवाल पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं और सफल व्यापारी बन सकता हूँ? तोता मुस्कुराया और बोला, तुम पहले ही सब कुछ जानते हो रघुनाथ। तुम्हारे पास सारे रेशमी कपड़े, मसाले और सामान है, लेकिन तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज की कमी है, अपने ग्राहकों का विश्वास। उन्हें सिर्फ तुम्हारे सामान की नहीं, तुम्हारी कहानी की भी जरूरत है। तुम्हारी कहानी रघुनाथ वही है जो तुम्हें सफल बनाएगी, और कहानी शुरुआत होती है सच से। रघुनाथ थोड़ा चौंका, लेकिन अब उसे तोते की बातों का मतलब समझ में आ रहा था। वो तोते को महिला के पास वापस ले गया और उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद रघुनाथ ने अपना व्यापार पूरी तरह से बदल दिया। उसने अब सिर्फ माल बेचने की बजाय अपने व्यापार के पीछे की कहानी भी बतानी शुरू की। कैसे उसने इन वस्त्रों को चुनने के लिए यात्रा की, क्या कठिनाइयां आई और कितनी मेहनत से ये माल तैयार हुआ। उसने अपनी बातों में ग्राहकों को जोड़ने का प्रयास किया। कुछ ही हफ्तों में रघुनाथ का व्यापार और बढ़ गया। अब लोग केवल रेशमी कपड़े और मसाले नहीं बल्कि रघुनाथ की कहानी सुनने के लिए भी आते थे। वे उससे जुड़ने लगे थे और इस नए दृष्टिकोण ने उसे सच्ची सफलता दिलाई। केसर का व्यापार भी बढ़ता रहा, लेकिन अब रघुनाथ समझ चुका था कि व्यापार केवल माल बेचने से नहीं बल्कि एक अच्छे कहानीकार बनने से होता है। और वो तोता, वो फिर कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब भी रघुनाथ उसकी आंखों में देखता उसे याद आता कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता कभी भी उसी रूप में नहीं आती जैसे हम सोचते हैं।
कभी कभी सबसे बड़ी सीख तो रहस्यमय पहेलियों में छिपी होती है। और इस प्रकार रघुनाथ सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक किस्सागो बन गया, जिसकी कहानी गांव में सुनाई जाती रही। हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह कहानी लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।